हेलो दोस्तों, माय नेम इज़ मोहम्मद माजिद। ठीक है, आप लोगों के बीच पे एक बार मैं फिर से आ गया हूँ। यहाँ देखिए, कोविड-19 के इलाज में गोबर के प्रयोग पर डॉक्टरों ने चेताया, कहा बढ़ेगा और रोगों का जोखिम। यहाँ पर देखिए, गुजरात के कुछ लोग हैं जो कि कोरोना बीमारी से बचने के लिए सब यहाँ गोबर लगा लिए। यहाँ डॉक्टर के यहाँ पर आदेश आता है कि इससे और आपको बढ़ेगा, बीमारी का खतरा और बढ़ेगा। ठीक है, यहाँ देखिए, गुजरात के कुछ लोग गाय के गोबर और मूत्र के शरीर पर लेप के लिए सप्ताह में एक बार गौ आश्रम में जा रहे हैं। उनका ऐसा मानना है कि यह उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा या कोविड-19 से उबरने में मदद करेगा। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण मौजूद नहीं है। गुजरात के श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान में कोविड-19 का इलाज मानकर गोबर मिश्रण लगाकर प्रार्थना करते लोग। यानी गुजरात के एक श्री स्वामीनारायण के विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान में खत्मे के लिए गोबर के इस्तेमाल को लेकर चेतावनी दी है। डॉक्टर ने वहाँ के चेतावनी दिया और कहा है कि इसके प्रभाव को लेकर कोई वैज्ञानिक सबूत नहीं है, बल्कि यह दूसरे रोगों को खतरा बढ़ाता है। ठीक है, महामारी के कारण भारत में संक्रमण के मामले की संख्या बढ़कर 517 यानी कि 22 करोड़ बढ़ गया है। समझे, संक्रमण को 22 करोड़ बढ़कर हो गया है, जबकि इतना लोग इस महामारी में जान गंवा चुके हैं। यानी कि 249,992। ठीक है ना। हालांकि विशेषज्ञों का कहना है कि संक्रमण और मौतों का आंकड़ा 10 गुना अधिक हो सकता है। इस दौरान देश में लोग अस्पताल में बेड, ऑक्सीजन, दवा और अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं की कमी के कारण संघर्ष कर रहे हैं और इलाज के अभाव में लोगों की मौतें भी हो रही है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार इस पर विश्वास करने वाले गुजरात के कुछ लोग गाय के गोबर और मूत्र में अपना शरीर को ढकने के लिए सप्ताह में एक बार गौ आश्रम में जा रहे हैं, इस उम्मीद में यह उनकी प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा देगा या कोविड-19 से उबरने में मदद करेगा। यानी कि वहाँ के लोगों को ये उम्मीद है कि हम कोविड-19 से बच सकेंगे। ठीक है ना। यह हिंदू धर्म की गाय जीवन और पृथ्वी का एक पवित्र प्रतीक है। सदियों से हिंदुओं ने यह विश्वास करते हुए कि इसमें चिकित्सक और एंटीसेप्टिक गुण है। अपने घरों को साफ करने के लिए और प्रार्थना अनुष्ठान के लिए गाय के गोबर का उपयोग किया है। ठीक है ना। एक फार्मास्यूटिकल कंपनी के एसोसिएट मैनेजर गौतम मणिलाल बोरिसा कहते हैं कि इससे पिछले साल उन्हें कोविड-19 से उबरने में मदद मिली थी। ठीक है, वह कहते हैं कि हमें देखा है कि डॉक्टर तक यहाँ आते हैं। उनका मानना है कि इस थेरेपी से उनकी प्रतिरोधक क्षमता में सुधार होता है और वे बिना किसी डर के मरीजों के पास जा सकते हैं। वे तब से हिंदू संतों द्वारा संचालित एक स्कूल श्री स्वामीनारायण गुरुकुल विश्वविद्यालय प्रतिष्ठान में नियमित जाते हैं, जो कि कोविड-19 वैक्सीन विकसित करने वाली जाइडस कैडिला के भारतीय मुख्यालय के दूसरी तरफ है। जब यहाँ आने वाले अपने शरीर पर गोबर और मूत्र के मिश्रण के सूखने का इंतजार करते रहते हैं, तब तक वे अपना ऊर्जा स्तर बढ़ाने के लिए गायों को गले लगाते हैं। ठीक है, और योग करते हैं। इसके बाद मिश्रण को दूध या छाछ से धोया जाता है। यानी कि जब सूख जाता है तो उसे दूध से धोते हैं या छाछ से धोते हैं। ठीक है, या छाछ मतलब उससे धोया जाता है, जो लेप लगाया रहता है गोबर मूत्र का शरीर पर अपने वहाँ के लोग। भारत और दुनिया भर में डॉक्टरों वैज्ञानिकों ने कोविड-19 के लिए वैकल्पिक उपचार का अभ्यास करने के खिलाफ बार बार चेतावनी देते हुए कहा है कि वे सुरक्षा और झूठी भावना पैदा कर सकते हैं और स्वास्थ्य समस्याओं को जटिल कर सकते हैं। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर जयकाल कहते हैं कि कोई ठोस वैज्ञानिक परिणाम नहीं है कि गाय के गोबर या मूत्र कोविड-19 के खिलाफ प्रतिरक्षा को बढ़ावा देने के लिए काम करता है। यह पूरी तरह से विश्वास पर आधारित है। वह कहते हैं कि इन उत्पादों को सूंघने या सेवन करने से स्वास्थ्य जोखिम भी शामिल है, क्योंकि अन्य बीमारियां पशु से मनुष्य में फैल सकती है। वहाँ यानी कि डॉक्टर ने कहा कि पशु से जो है ना बीमारी मनुष्य में फैल सकती है उसके सूंघने से। ठीक है,
यह भी चिंता है कि इस अभ्यास के वायरस को फैलने में मदद मिल सकती है, क्योंकि इसमें समूह में लोगों को इकट्ठा करना शामिल था। अहमदाबाद में एक अन्य गाय आश्रय के प्रभारी मधुचरण दास ने कहा है कि वे प्रतिभागियों की संख्या को सीमित कर रहे हैं। गौरतलब है कि बीते 5 मई को गुजरात के ही बनासकांठा जिले में एक गांव में एक गौशाला में वेदालक्षणा पंचगव्य आयुर्वेदिक कोविड आइसोलेशन सेंटर शुरू हुआ है, जहां हल्के में लक्षण वाले कोरोना मरीज का दूध, घी और गोमूत्र से बनी दवाइयों से इलाज करने का दावा किया गया। समझे। बता दें कि केंद्र में सत्ताधारी भाजपा के नेता अक्सर कोविड-19 से लड़ाई में गाय के अपशिष्टों के योगदान के दावे करते रहते हैं। द वायर ने अपनी एक रिपोर्ट में ये ऐसा ही भाजपा नेताओं को एक सूची बनाई थी, ठीक है ना, जो गाय के गोबर से कोविड-19 का इलाज का दावा कर रहे हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले 4 मार्च को उत्तर प्रदेश के लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने दावा किया कि कोरोना मेरी विधानसभा में नहीं घुस सकता है, क्योंकि लोनी शहर में गाय की संख्या सबसे ज़्यादा है। जहां गाय होती है वहां किसी भी तरह का वायरस नहीं आ सकता। गाय एक चलती फिरती डॉक्टर है। उनसे पहले भाजपा विधायक सुमन हरिप्रिया भी गोमूत्र और गाय के गोबर में कोरोना का इलाज खोज चुकी है। यहाँ पर भाजपा विधायक सब कोरोना का इलाज खोज रहा है, समझे। डॉक्टर सब वहाँ पर परेशान है पूरा। उन्होंने असम विधानसभा के अंदर कहा, हम सभी जानते हैं कि गाय का गोबर काफ़ी फायदेमंद होता है। जैसे गोमूत्र के छिड़काव से कोई जगह शुद्ध हो जाती है, मुझे लगता है कि इसी तरह गोमूत्र और गाय के गोबर से कोरोना वायरस भी ठीक हो सकता है, यानी कि संभावना से ठीक हो सकता है। उस दौरान कुछ ऐसे ही उद्गार उत्तराखंड के भाजपा विधायक संजय गुप्ता ने भी व्यक्त किए थे। उनका दावा था कि हवन या यज्ञ और गोमूत्र गोबर का प्रयोग कोरोना का इलाज है। उन्होंने कहा था कि हमारी हिंदू संस्कृति विश्व की महान संस्कृति विश्व की है। हवन पूजन में जिस सामग्री का उपयोग होता है वह वातावरण से हानिकारक तत्वों को चुटकियों में नष्ट करने की ताकत रखती है। इसी प्रकार गोमूत्र सेवन और प्रभावित स्थान पर गोबर के प्रयोग से भी कोरोना वायरस को खत्म किया जा सकता है। गाय पृथ्वी का सबसे पवित्र और चमत्कारिक जीव है। उसके हर वंश में अमृतमयी औषधियाँ बसी हुई। इसके साथ ही उत्तराखंड के भाजपा विधायक महेंद्र भट्ट ने दावा किया था कि यदि कोरोना से बचना है तो रोज़ सुबह 2 चम्मच गोमूत्र पिए। वाह, महेंद्र भट्ट ने कहा, उत्तराखंड के भाजपा विधायक ने। साथ ही गाय के गोबर की राख को पानी में मिलाकर उसे छानकर तैयार किए गए पानी से नहाएं। बीते साल देश में इस महामारी के आने के बाद पश्चिम बंगाल में एक भाजपा कार्यकर्ता ने दावा किया था कि गोमूत्र के सेवन से कोरोना। देखिए, उन्होंने गोमूत्र का सेवन कार्यक्रम भी आयोजित किया था। यहाँ भाजपा विधायक सारे बोल रहे गोमूत्र, सब अपना अपना स्टाइल से बता रहे हैं कि ऐसे करो प्रयोग आयोजित। हालांकि गोमूत्र के सेवन के बाद एक स्वयं संदेश ही बीमार पड़ गया था, ठीक है ना। पीड़ित की शिकायत के बाद आयोजक भाजपा कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया था। देखिए यहाँ पर ऐसे बताने से आदमी सब यानी कि करने लगा था वो चीज़ें, उससे बीमार पड़ गया आदमी, तो ऐसे में उसको कार्यकर्ता को जो गिरफ्तार किया गया था। इसी समय भाजपा की पश्चिम बंगाल इकाई के प्रमुख दिलीप घोष ने कहा था कि गोमूत्र पीने में कोई नुकसान नहीं है। उन्होंने भी यह दावा किया कि उन्होंने यह स्वीकार करने में कोई पछतावा नहीं कि वह इसका सेवन करते रहे। इस पार्टी के आयोजक ने भी कोरोना वायरस को भगाने के लिए पार्टी के आयोजन का दावा किया था और यह भी कहा था कि ऐसी ही पार्टियों का आयोजन वो पूरे देश में करेंगे। इसके अलावा बीते हफ्ते उत्तर प्रदेश के बलिया से भाजपा विधायक सुरेंद्र सिंह ने दावा किया था कि हर सुबह खाली पेट गोमूत्र पीने से कोरोना वायरस बिल्कुल खत्म हो जाएगा। सिंह ने दावा किया था कि इस महामारी के समय में वे 18 घंटे लोगों के बीच रहते हैं। वाह, 18 घंटे लोगों के बीच रहते हैं ऐसा लेकिन करने के चलते हुए बिल्कुल स्वस्थ और सुरक्षित है। 18 घंटे रहते हुए उस लोगों के बीच, बताइए यार कैसा ये विधायक है।
लोगों को बेवकूफ़ बना रहा है। हालांकि इस बात का कोई वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है अभी तक। गौमूत्र से कोरोना मरीज ठीक हो सकते हैं। वैज्ञानिक एवं विशेषज्ञों ने बार बार यह कहा है कि लोग इस तरह के बातों में ना और प्रमाणिक दवाओं का ही सेवन करें। ओके, चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर दें दोस्तों।